या तो ईरान बैकफुट पे आ जाएगा और वहाँ से एकदम पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा। रसिया या चाइना उन्होंने इंटरफेयर कर दिया ये युद्ध में, तब तो फिर राम राम दोस्तों। देखिए, जो डर था ये सैटरडे संडे को होना था वो हो चुका है। ये जो हमारे साहब हैं इन्होंने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। अभी कल ही रात को, आधी रात को ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तीन जगह 3 न्यूक्लियर साइट पे अटैक कर चुका है। तो ये तो होना ही था, पिछले 7-8 दिन से लग ही रहा था। और हम आपको बोले भी थे कि स्टॉक में मंडे तक रुकिए, कोई भी स्टॉक में मत बाय कीजिए। और सिल्वर निफ्टी जो भी है, सिल्वर गोल्ड जो भी है, तो उसमें सैटरडे संडे कुछ ना कुछ होगा। तो वो दिख गया अभी। तो इसका क्या होगा, कल इसका परिणाम क्या होगा, तो उसको भी हम लोग चार्ट पे आज अभी देख लेंगे कि चार्ट पे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बिना चार्ट देखे भी अगर हम कहें तो जब भी पैनिक क्रिएट होता है या युद्ध का कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जैसे अभी 3rd वर्ल्ड वार, जहाँ सारा न्यूज़ वाला सब जितना भी न्यूज़ खोल रहे होंगे सब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो जहाँ भी इस तरह का पैनिक क्रिएट होगा तो भाई सिल्वर गोल्ड भागेगा ही भागेगा। तो अगर बिना चार्ट का भी अगर हम कोई भी आदमी कहेगा कि कल सिल्वर ऊपर उठना तय है, वैसे चार्ट पे भी आपको दिखेगा वो चीज़। और दूसरा चीज़ गोल्ड तो वैसे भी गिरा नहीं था, तो गोल्ड अभी भी ऊपर ही है, ट्रेड कर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो गोल्ड कम से कम 500-700 प्लस में खुल सकता है और सिल्वर कम से कम 500 से 600 प्लस में खुल सकता है मिनिमम, उससे ऊपर भी खुल सकता है। तो 2 कयास लगाया जा रहा है यहाँ पर। पहला चीज़ कि अगर मान लीजिए इन्होंने 3 जगह न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है। या तो ईरान बैकफुट पे आ जाएगा और वहाँ से एकदम पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो बैकफुट पे आएगा मार्केट चेंज। और अगर नहीं आता है ये अगले मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3-4 दिन के अंदर अगर ईरान बैकफुट पे नहीं आया और अगर तीसरा चौथा से रसिया या चाइना उन्होंने इंटरफेयर कर दिया ये युद्ध में, तब तो फिर जैसे जैसे आशंका जगेगा वर्ल्ड वार 3 का, वैसे वैसे सिल्वर गोल्ड भागना फिर शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको शायद अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे पिछला, तो जो टारगेट हम बताए थे इतना ऊपर कि अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे गिर के तब जाएगा, तो वो नीचे गिरेगा। अभी देख लेंगे चार्ट पे कि नीचे कहाँ पर आया है और कहाँ तक जा सकता है। देखते हैं चार्ट पे हम लोग जाके कि ये अगर मान लीजिए 3-4 दिन के अंदर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आगे क्या हो सकता है, सिल्वर कहाँ और भाग सकता है, कहाँ जा सकता है। तो ओवरऑल 25 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा। ये है टोटल। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं 25 साल का, 25 नहीं 1995 जब भी आप देखेंगे तो 1995 से आपको ये चार्ट दिखेगा। silverprice.org पे 1995 से आपको ये चार्ट दिखेगा। तो यहाँ साफ आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट दिया है सिल्वर। और अगर यहाँ सस्टेन कर गया, मतलब आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको यहाँ विक फिर से बनता हुआ दिखेगा। तो मुझे वो लग रहा था कि यहाँ से हो सकता है कुछ निकलेगा, कुछ तो होने वाला है सैटरडे संडे को, जो मैं बताया था पिछले वीडियो में भी। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है सैटरडे संडे को यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर सिल्वर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर विक बनता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर इस जगह यहाँ पर विक बना, यहाँ पर पहले विक बना था, ठीक, यहाँ भी वैसा ही कुछ विक बनता। अगर यहाँ फुल कैंडल बन जाता, यहाँ पर फुल कैंडल बनता तो ये नीचे का ज़्यादा चांसेस था नीचे आने का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मार्केट क्लोजिंग का समय आने लगा, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ये वीक, तो ये एक तरह से यहाँ पर सपोर्ट का काम करने लगा। यहाँ पर इस जगह अगर हम बात करें तो इस जगह यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप यहाँ, तो इस तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था। अब उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है बहुतों लोगों को मालूम हो कि क्या होने वाला सैटरडे संडे को। तो अभी जो हुआ है आपको देख रहे हैं, यूएस ने अटैक कर दिया है, तो मैक्सिमम चांस है कि अब यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट फिर से एक बार यहाँ पर जाएगा, इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और 3 दिन में अगर कुछ और भी एक्सक्लेट करता है युद्ध, तो यहाँ से फिर से एक बार ऊपर का रैली दिखेगा। तो फिर से एक बार उसी तरह से कहाँ तक जाएगा, तो इसका जो मेन जो टारगेट है, अगर हम कहें लंबा टारगेट अगर हम कहें तो देखिए कहाँ तक लंबा टारगेट, यह है लंबा टारगेट। तो यहाँ ऊपर निकल सकता है, फिर से एक बार टच करके फिर नीचे आ सकता है। क्योंकि ऐसा युद्ध एक्सक्लेट करेगा तो वर्ल्ड वार 3 का मतलब होने का चांसेस है, जिसके कारण से पैनिक क्रिएट होगा। तो मार्केट में फिर से एक बार टच करने का कोशिश करेगा सिल्वर, वहाँ पर फिर टच करेगा तो आएगा। लेकिन अगर नहीं होता 3-4 दिन के अंदर, अगर ईरान पीछे बैकफुट पे आ जाता है तो एक बार फिर नीचे लोअर ट्रेंड में आएगा।
ताकि नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर मेन सपोर्ट जिसको मेन रेसिस्टेंस जिसको तोड़ के ऊपर गया है वो तो ये है, ये लेवल है, इस लेवल है, तो वहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक है ना। इसी को तोड़ के ऊपर निकला है तो यहाँ तक गिर सकता है अगर ये सब कुछ नॉर्मल हो गया तो, ठीक है। मतलब 5-7 हज़ार पॉइंट, 8 हज़ार पॉइंट गिर जाएगा अगर सब कुछ नॉर्मल, और नहीं नॉर्मल हुआ तो ये 7 हज़ार 8 हज़ार पॉइंट ऊपर भी भाग सकता है। चलो, कुल मिला के यही बात है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।